अपना नया करियर शुरू किया है। आज जितने भी लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी असफलताएं देखी है और वो रियल में अपने आप को साबित करने के लिए कमिटेड है। अगर कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो टाइम हो, तो ये 8 ऐसे मंत्र है, 8 ऐसे सूत्र है, 8 ऐसी आपको टॉपिक्स है जिनको अगर आपने अपनाया तो आपकी लाइफ में अपने आप स्नेही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज मैं जो भी हूं इन सिर्फ 8 मंत्रों की वजह से हूं और मैं जिस भी पल अपने आप को पीछे देखता हूं, मैं वहां पर एक नया मंत्र, इन मंत्रों में से एक मंत्र अप्लाई करता हूं और जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूं। मेरा नाम पीएन जाट है और मैं जयपुर राजस्थान से हूं और ई बाय ड्रीम कंपनी के एक वन ऑफ फाउंडर लीडर्स में से एक हूं। जब और साथ में इंडिया में न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के अलावा 10 से 12 राज्यों में मेरे और मेरी टीम के द्वारा ई बाय ड्रीम कंपनी की शुरुआत की गई है, जो आज सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। वर्तमान में मैं राजस्थान के 12 ऐसे जिले हैं जहां पर मैं रेगुलरली अपने आप को लेके जाता हूं, अपने आप को वहां पर लोगों के साथ लग के वहां के नए डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूं। तो साथियों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो मेरे जीवन में अप्लाई किए हुए वो की मंत्र है जिन्होंने मुझे सफलता दी है, मुझे एक नई जिंदगी दी है, मुझे जीने की वजह दी है और मुझे हर पल खुश रहने का सिखाया है। आप चाहे तो इन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अब समय शुरू होता है। अब हमारा जिस वजह के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिस वजह के लिए आप यहाँ जूम पे आए, रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी कोई कार्य कर रहे हो तो अगले 30 मिनट के लिए उस कार्य को छोड़ के शांति से एक जगह पे बैठ जाओ। अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है तो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि आप सामने देख सके और आप प्रेजेंट हो सके, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मोहन सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप नेक्स्ट करें। तो 8 में से पहला मंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाइफ चेंजिंग है। इंग्लिश में बोले तो डिक्लेरेशन, और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा नथिंग पॉसिबल विदाउट डिक्लेरेशन, एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर डिक्लेरेशन। 2 बातें हैं, जिंदगी में कुछ भी घोषणा के बिना नहीं होगा और जो भी चीज होने वाली है वो घोषणा के बाद ही होगी। घोषणा का मतलब है एक पावरफुल डिक्लेरेशन फ्रॉम नथिंग। हमने 0 डे पे खड़े होके हमने एक नई घोषणा करी होगी कि मेरी इनकम 50,000 रुपया महीना होगी, मेरी इनकम 5 लाख रुपया महीना होगी। इसका होगी या नहीं होगी उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कहना है सबसे पहला जो तो सबसे पहला अपना मुंह खोलता है। अभी बच्चों की स्कूल शुरू हुई तो बच्चों ने कहा होगा कि मैं 2 तारीख से स्कूल जाऊंगा, 1 तारीख से स्कूल जाऊंगा। छुट्टियों की घोषणा होती है, कोई भी स्पेशल सत्र होता है उसकी घोषणा होती है। वो कैसे होने वाला है ना, वो पहले नहीं होता, पहले घोषणा होती है। मान लीजिए किसी भी बड़ी कंपनियों का प्रोग्राम होता है तो पहले प्रोग्राम की घोषणा होती है कि अहमदाबाद में एक सक्सेस सेमिनार होने जा रहा है। फिर आती है उसकी डेट, या पहले होता है कि भाई 30 तारीख को अहमदाबाद में सक्सेस सेमिनार होने वाला है, एक घोषणा हो गई। अब उसमें कितने लोगों का होगा, कितने लोग आएंगे, क्या क्या होगा, वो सेकंड डिजाइन किया जाता है। सबसे पहला प्रोग्राम घोषित किया जाता है। मुझे मुंबई जाना है, मुझे जोधपुर जाना है, मुझे देहरादून जाना है। पहले घोषणा के बाद फिर सब चीजें हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमें कोई भी सफलता पानी है, जितने भी राजनेता चुनाव लड़ते हैं, कोई भी नई पिक्चर बनती है
सबसे पहले उसकी घोषणा होती है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है, उसकी बड़ी पहले घोषणा होती है, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनता है। आप जो भी कार्य करते हो पहले उसका डिक्लेरेशन करते हो। पावरफुल स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन, जो फॉर द फ्यूचर, फ्रॉम द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर होता है, यानी भविष्य का भविष्य के लिए घोषित किया जाता है। इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। घोषणाएं कभी भी पास्ट में नहीं होती है। घोषणाएं हमेशा वर्तमान में खड़े होकर फ्यूचर के लिए की जाती है। फ्यूचर में जो भी घटना घटित होने वाली है, फ्यूचर में जो काम होने वाला है, उस अगर हमें भी सफलता पानी है तो सबसे पहले जीवन में घोषणा अपनानी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा, एवरीवन एक घोषणा करें 3 एरियाओं में। पहला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनकम। आप कितने रुपए महीना इनकम चाहते हैं वो यहाँ पर घोषणा करें। कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं उसकी घोषणा करें। कब आप लीडर बनने वाले हैं, कब आप अपना पहला सेशन लीड करने वाले हैं, वो घोषणा करें। यहाँ पर आप 3, 4, 5 एरियाओं में अपनी घोषणाएं कर सकते हैं। दैट इज घोषणा, यानी डिक्लेरेशन। आप क्या नयापन चाहते हैं, कब अपनी कार लेने वाले हैं, कब अपना घर बनाने वाले हैं, डिक्लेयर दैट। ओह गुड। नातावत जी ने लिखा कि मैं अपनी नई शुरुआत करने जा रहा हूं 9 तारीख से, और यस नो नहीं चाहिए, घोषणा चाहिए। आपको एक नई घोषणा करनी है। आपकी इनकम कितनी होगी, आप एक नई घोषणा कर सकते हैं। डिक्लेयर, नथिंग पॉसिबल विदाउट डिक्लेरेशन एंड एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर डिक्लेरेशन। यस नो नहीं चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए। डिक्लेयर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, वो आपको डिक्लेयर करना है। 1 लाख, 1 लाख किशन राजेश सोनी साहब ने लिखा। ऐसे ही आपको डिक्लेयर करना है अपने एरिया, जिंदगी के हर एरिया में। पहले सब चेक कर लो। कमॉन कमॉन, सभी को लिखना है। जो जो लिखेगा वो पाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत सब लोग लिख रहे हैं, इनकम के बारे में सब लोग लिख रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। यस पटेल साहब, बहुत बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं मोहन सर। दूसरा पावरफुल मंत्र है आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अगर इसका एक वर्ड में आभार को मैं समझाना चाहूं तो है प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो भी आपने डिक्लेयर किया वो आपको कब मिलेगा, जब आप जो आपके पास है उसके बारे में आभार करेंगे। मान लेते हैं आपने भी डिक्लेरेशन किया मेरे को 10 लाख रुपया महीना चाहिए, आपने कहा 1 लाख रुपया महीना चाहिए, आपने कहा 50,000 महीना चाहिए। तो अभी आपका जो है ना, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना होगा। जब जब शुक्रगुजार होंगे तब तब आपकी जिंदगी में नयापन आएगा। अगर आपके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं और आपको 2 जोड़ी और लाना है, तो पहले आपको 4 के लिए शुक्रगुजार होना होगा। आभार मतलब ग्रेटिट्यूड, थैंक यू का भाव हर उस चीज के बारे में जो मेरे पास अभी है। मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं। मेरी इनकम 3 लाख महीना है, मैं शुक्रगुजार हूं 3 लाख महीना मेरी इनकम है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास आप 3,000 रुपए महीना इनकम नहीं है, मेरी कम से कम 3 लाख तो है।
कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 महीना नहीं है, मेरी 20,000 महीना तो है। यानी कि हमें जो मेरे पास अभी है उसके लिए हमको शुक्रगुजार होना है। आपके पास जो भी है, जो आपने डिक्लेयर किया, उसका सबसे ज्यादा जब आपको मिलेगा जब आपके पास जो वर्तमान में है उसका आप आभार करेंगे। तो आज से आपको एक कमिटमेंट लेना है, बड़ी टीम उसी की बनेगी जो टीम में जैसे लोग हैं उनका आभार करते रहना है। अगर हम आभार करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आभार नहीं करेंगे तो हम पीछे जाना तय है। और साथियों, इसके लिए एक स्पेशल सुबह जूम पे 6 बजे कोच फॉर लाइफ की ओर से एक सेशन आता है। कोच फॉर लाइफ की ओर से एक सेशन आता है जहां पर हमको सिर्फ आभार कैसे करना है, किन किन का आभार करना है और किस तरह से आभार करना है ना, उसके बारे में हमको सिखाया जाता है। तो आपने जो भी डिक्लेयर किया, अगर उसको पाना है तो आपको ग्रेटिट्यूड में रहना होगा। जो मिल गया उसके लिए आभार करते रहना है। अगर आज आपकी इनकम 10,000 होनी थी और 8,000 हुई, तो आपको 10,000 के बारे में नहीं सोचना है, 8,000 का आभार करना है कि थैंक यू वेरी मच, आज मेरी इनकम 8,000 तो हुई। आज आप 4 लोगों से मिलने वाले थे, 3 लोग आपको मिलने से मना कर दिए और आपने एक व्यक्ति मिला। तो अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है तो हमें पहले उस एक व्यक्ति का आभार करना होगा जो हमें मिला। जो नहीं मिले कोई बात नहीं, वो बाद में मिलेंगे, लेकिन हमारे को सबसे पहले उस व्यक्ति का आभार करना है जो व्यक्ति हमें मिला। नेक्स्ट, तो आज आप अपने ढूंढ सकते हैं जिंदगी के 10 से 12 एरिया जहां पर आपको आभार करना है। हो सकता है जो दिन भर आज आप आभार में रहना है, रोज हमको आभार में रहना है। जो मिल गया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, 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 जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक टाइम था जब मैं पैसों के पीछे भागता था, मुझे 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, अरे यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। मैं रियली आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन से ये पावरफुल स्टेटमेंट आया उस दिन से जिंदगी एकदम मस्त हो गई, एकदम मजा आने लग गया। हाँ, कुछ पल आभार में नहीं रहते हैं तो वहां फिर जैसे ही बैठते हैं एक नई घोषणा करते हैं कि चलो छोड़ो यार, कुछ नया करते हैं। तो हमें दूसरा पावरफुल मंत्र है, वो है आभार। जब जब आभार करोगे तब तब उतना पाओगे जितना आपने सोचा नहीं है। तीसरा मंत्र है जो बहुत ही पावरफुल है, नेक्स्ट स्पॉन्सर, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए आपका पड़ोसी, आपके घर वाले और कोई जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 100% मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं स्वस्थ हूं तो भी मैं जिम्मेदार हूं, मैं बीमार हूं तो भी मैं जिम्मेदार हूं, मेरा काम चल रहा है तो भी मैं जिम्मेदार हूं, मेरा काम नहीं चल रहा है तो भी मैं जिम्मेदार हूं। जिन लोगों की जिंदगी में जिम्मेदारी 100% है हर उस एरिया की जो वो जीना चाहते हैं, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप देख लीजिए आपकी लाइफ में वो एरिया बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं है जहां जहां पर जिम्मेदारी आपने नहीं ले रखी। मान लेते हैं किसी आदमी की हेल्थ खराब है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी नहीं ले रखी। या तो वो समय पे खाना नहीं खाता है, या वो समय पे सोता नहीं है, या वो मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाता है, या वो हाइजीन से नहीं रहता है। कोई ना कोई ऐसा कार्य वो नहीं कर रहे हैं जो कि उनके लिए करना चाहिए, यानी उन्होंने उस एरिया की जिम्मेदारी नहीं ले रखी। आज यहाँ पर वही लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को करने की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। किस बात की जिम्मेदारी? इनवाइट करने की जिम्मेदारी, प्लान करने की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट प्लान बताने की जिम्मेदारी, डेमो देने की जिम्मेदारी। ऐसे कौन बहुत से एरिया है जो इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए। स्टेज पे आगे बोलने की जिम्मेदारी, लोगों को समझाने की जिम्मेदारी, नया नया सीखने की जिम्मेदारी, अगर जिसने भी नहीं ले रखी है उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो अगर आप ई बाय डोर बिजनेस करना चाहते हो
तो ये आपका 100% बिजनेस है। मैं क्या मानता हूं, ये मेरा बिजनेस है और मुझे इसको आगे बढ़ाना है। ना मेरा अपलाइन बढ़ाएगा, ना मेरी टीम बढ़ाएगी। जो मैं टीम को सिखाऊंगा वही मेरी टीम आगे बढ़ेगी। तो अगर आपको रियल में बड़ी सफलता चाहिए तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, और वो भी 100% लेनी होगी। 100% जिम्मेदारी ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। जिन जिन लोगों का टूर क्वालिफाई होगा, इसका मतलब है उन्होंने हर मोमेंट की, हर पल की जिम्मेदारी ली है। और जिन जिन लोगों का टूर क्वालिफाई नहीं होगा, उन लोगों ने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले रखी। अगर आपको सफल होना है, आर्थिक उन्नति करनी है, अच्छे रिश्ते डेवलप करने हैं और खुश रहना है, तो आपको हर उस काम की जिम्मेदारी लेनी होगी जो आपका है। तो मैं आप लोगों से यहाँ डिक्लेरेशन चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ के कौन से एरिया की आप जिम्मेदारी लेने वाले हैं। आज से 100% जिम्मेदारी लेने वाले हैं। जस्ट डिक्लेयर इट, राइट अप। आज अगर आप प्लान नहीं दे रहे हो, आपका अपलाइन से प्लान कर रहे हो, तो आज ही डिक्लेयर करें और जिम्मेदारी लें कि मैं आज से जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपना प्लान खुद करूंगा। अगर आप क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, अपना आईडी नहीं लगा रहे हो, तो आज ही जिम्मेदारी ले कि मैं मेरी आईडी रोज मैं खुद लगाऊंगा और आज से मैं अपने काम की पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा। अगर आप कंपनी को पैसा नहीं भेजकर अपने अपलाइन को पैसा भेजते हो, तो आज ही आपको जिम्मेदारी लेनी है कि आपके बिजनेस में जो भी सेल हो रही है उसका पैसा डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में भेजेंगे। आज से आप जिम्मेदारी ले कि जिंदगी में जो नहीं चल रहा है, जो नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर मेरे पास इनकम उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। थैंक यू वेरी मच। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी और सिर्फ जिम्मेदारी ही हमें आगे ले जा सकती है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके ऊपर जितनी देर हम बोल दें उतना मैं पूरे दिन बोल सकता हूं, अगले 2 दिन तक बोल सकता हूं। इस सूत्र ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया। माय डियर फ्रेंड्स, समा अब हम जब घोषणा करते हैं, जब हम आभार करते हैं, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं और कोई भी कार्य करते हैं, तो बहुत सारे काम हमारे अनुसार नहीं होते, और नहीं होते तो हमारे मन में कुंठाई आ जाती है कि उसने मेरा मान सम्मान नहीं किया। जब भी हम आभार से बाहर आते हैं, जब भी हम जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, तो हमसे कुछ गलतियां होती है। हमारी वजह से कुछ लोग पीड़ित हो जाते हैं, कुछ लोग हमको पीड़ित कर जाते हैं और हम उसको पकड़ के रहते हैं। अगर आपको अपने पास्ट से मुक्ति चाहिए, पास्ट की घटनाओं से, गुजरे वक्त से मुक्ति चाहिए, तो आपको क्षमा करना होगा उस सभी व्यक्तियों को जो आपके अनुसार नहीं है। मेरी लाइफ में 2020 में, 2016 में एक बिजनेस पार्टनर आए। उन्होंने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए और मेरे ऊपर कोर्ट केस किया, पुलिस केस किया। मेरे को तो किया सो किया, लेकिन मेरी वाइफ, मेरे फैमिली के बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने पावरों का दुरुपयोग करके, एक सरकारी अधिकारी थे, दुरुपयोग करके हमें बहुत टॉर्चर किया। और टॉर्चर करने के बाद इस वर्ल्ड ने मेरी दुनिया ऐसी बदली। 2019 में मैं कच्छ के अंदर था, तो वहां पे एक महिला मिली मेरे को, एक आंटी मिली, और उसने मुझे एक हैप्पी थॉट्स करके एक प्रोग्राम है, सरसरी करके एक महाराष्ट्रियन पर्सन है, उनका संपूर्ण क्षमा साधना करके एक वीडियो भेजा था, जिसमें ये शब्द था कि सबको माफ करो, अंतर मन को साफ करो। उस वीडियो को मैंने कई बार देखा
तो मैं उसकी वजह से जितनी मेरे अंदर पीड़ाएं थी, उन पीड़ाओं से मैं मुक्त हो सका और उस व्यक्ति से बात की, फिर भी उसने चीट किया और मुझे 72 डेज जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा। जैसे मैं जुडिशियल कस्टडी से बाहर आया, आप मानोगे नहीं, मैंने सबसे पहला फोन उस व्यक्ति को किया जिसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने उसका आभार किया। मैंने बाहर आते अपनी एक नई जिंदगी का डिक्लेरेशन किया और उस बेहतर दिन में जो मैं सीखा, उस सीखने में सबसे बड़ा अगर कोई कारण था वो था क्षमा। उस व्यक्ति को क्षमा किया। मैंने कहा तेरे को माफ किया, तूने जो भी मेरे साथ किया वो किया, वो तेरा होने का तरीका था। मैं आपको रियल बता रहा हूं, रात को 11:40, रात को 11:15 में मैं जयपुर सेंट्रल जेल से बाहर आया था। एंड उस व्यक्ति को मैंने पहला फोन किया, मेरा फोन हाथ में लेते ही वो व्यक्ति सामने से रो रहा था, फपक फपक के रो रहा था। उसका कारण एक ही था कि क्षमा करने से, और मैं उसके पूरे बंधनों से मुक्त होकर मैं एक नई दुनिया बनाई। मैंने आज मैं 1 लाख से ज्यादा लोग मेरी टीम में सेल हुई है। सैकड़ों लोग आज एवरीडे पैसा अर्न करते हैं और मैं वो व्यक्ति हूं ही नहीं जो व्यक्ति में था। उसका सबसे बड़ा काम वो है क्षमा करना। मैं भूल गया उसने मेरे साथ क्या किया। मैं भूल गया, कंप्लीटली भूल गया कि मेरे साथ क्या उसने किया, मेरी फैमिली के साथ उसने क्या किया और वो मेरे लिए क्या कर रहा है। सो दैट इस बिजनेस में भी अगर हम इधर आए हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, तो हमें उन सब लोगों को क्षमा करना होगा और कंप्लीट क्षमा करना होगा, पूर्ण क्षमा करना होगा जो आज हमारे अनुसार नहीं है। जब तक आपका अंतर्मन साफ नहीं होगा तब तक सफलता पाना मुश्किल है। जब तक पास्ट के बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, ई बाय टूरिज्म बिजनेस में सफल होना मुश्किल है। हो सकता है पिछले कंपनी में आप काम कर रहे थे, वहां आपका अप्लायंस सही नहीं था। हो सकता है वहां काम कर रहे थे, आपकी कंपनी बंद हो गई। हो सकता है पहली बार आए, उससे पहले आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कोई नौकरी कर रहे थे या कोई अपना खुद का काम कर रहे थे, आपका कोई पैसा लेके भाग गया और आपका काम नहीं चला। कहते हो कि तू बेकार है, किसी काम का नहीं है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। उन सभी लोगों को क्षमा कर दो जो आपकी लाइफ में आपको रोज परेशान करते हैं। सबसे पहले क्षमा खुद से मांगो। जो नहीं हुआ उसके लिए क्षमा कर दो। सबको माफ करो, अपने अंतर्मन को साफ करो। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, पास्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी, और पास्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक नई संभावनाएं जो हम देख रहे हैं वो हमको मिलने वाली नहीं है। तो कितने लोग आज मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जहां जहां पर भी लोगों को आज भी पकड़ के बैठे हुए हो। आज से 30 साल पहले एक स्कूल टीचर ने आपको चाटा मारा था और आज भी आप उसे पकड़ के बैठे हुए हैं। आज से स्कूल जाते समय आपके दोस्त ने आपकी साइकिल का हवा निकाल दी थी, आज भी देख रहे हैं कि अब मिलेगा तो उसकी कार की हवा निकालूंगा। आज से पहले कोई आपका पैसा लेके भाग गया था, आपको 4 गाली दे गया था और आज भी उसको पकड़ के बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि देख लूंगा बेटे। कोई आपकी टीम के लोग ले गया था और आज आप भी उसको पकड़ के बैठे हो कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई। माफ कर दो उसको। फॉरगिव देम, कंप्लीटली फॉरगिव देम। रिसेंटली मेरे और फौजी साहब के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। हम अभी एक प्रोग्राम में थे मुंबई में और हमारे साथ के कुछ लोगों ने कहा, हम दोनों जब जयपुर पहुंचे ना तब तक हमने उस पूरी घटना को डिलीट कर दिया, कंप्लीट क्षमा करके और एक नई दुनिया का सृजन कर दिया। वैसे ही आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चल रही होगी और उसका कारण सिर्फ ये वर्ड है, क्षमा। फॉरगिव, 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 फॉरगिव। आई फॉरगिव एवरीवन हु इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी। मैंने उन सभी लोगों को माफ कर दिया जो मेरे अनुसार नहीं है। तो प्रॉमिस टू योरसेल्फ, आज ही वादा करो उन सब लोगों को क्षमा करने का जो आपके अनुसार नहीं है।
हो सकता है वो आपका पड़ोसी हो सकता है वो आपका बेटा हो सकता है वो आपकी वाइफ हो सकता है वो आपके हस्बैंड हो सकता है आपका अपलाइन हो सकता है आपका डाउनलाइन हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है। माफ करो, अपने आप को फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो, अंतर मन को साफ करो। जब जब ये करोगे आपकी लाइफ बहुत ऊंचाई पे जाएगी। हो सकता है आपको किसी ने ग्रुप से हटा दिया हो सकता है किसी ने आपको गाली गलौज कर दी हो सकता है कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, हमको एवरीवन को माफ कर देने का है। उसमें अपने आप को देखना है कि मेरी क्या गलती है, अपनी जिम्मेदारी लेना है और नई आभार करना है कि क्या उसमें अच्छा हुआ, और नेक्स्ट वन एक नई घोषणा कर देने का है कि अब मुझे नया क्या करना है, क्षमा करना है, जिम्मेदारी लेना है कि आपकी क्या गलती थी वहां पे, वो अपने आप को पूछना है, आभार करना है उसमें क्या अच्छा हुआ, एंड लास्ट वन एक नई घोषणा कर देना है उस एरिया में आप क्या नया करने वाले हो। तो अब अगला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स योगदान। योगदान कुछ भी बड़ा करना है तो हमें कंट्रीब्यूशन करना होगा, और आज की इस आर्थिक दुनिया में 3 योगदान हर कोई मांगता है। 3 योगदान हर कोई मांगता है, वो है टाइम, मनी और एक्शन। अगर हमें कोई रिश्ते को मजबूत करना है, अगर हमें किसी बिजनेस को बड़ा करना है, हमें एक बड़ी टीम बनानी है, हमें एक बड़ा समुदाय का निर्माण करना है, तो वो हमसे 3 चीजें मांगेगा। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, टीम बनाने के बिजनेस में है, ये टीम बनाने का बिजनेस है, और यहाँ पर 3 चीज हर कोई मांगता है। हर कोई 3 चीज मांगता है, वो है टाइम। आप देख लीजिए आपकी लाइफ में वो रिश्ता मजबूत है जहां पर आप टाइम देते हो, आपका वो रिश्ता मजबूत है जहां आप पैसा खर्च करते हो, आपका वो रिश्ता मजबूत है जहां आप लगातार कार्य कर रहे हो। आपकी जिंदगी में आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और वो एक्सीलेंटली पढ़ रहे हैं, तो आप देख लो कि वहां पर आप टाइम दे रहे हो, वहां पर आप पैसा खर्च कर रहे हो, और वहां पर आप अपनी ओर का कुछ ना कुछ रोज लगा रहे हो। अगर आपका कोई दोस्त है और वो दोस्त आपके लिए ऐसा जिगरी जान है, 2 जिस्म एक जान है, तो वो तभी है जब या तो आप उससे रोज बात करते हो, उसके साथ कभी बैठकर चाय कॉफी पीते हो, और उसकी जिंदगी में आप कुछ ना कुछ देते हो। जहां पर भी ये 3 चीजें नहीं है, अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आप टाइम भी दे रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो रोज उसके लिए, जो इस काम को करने के टाइम में कहां पर आप टाइम नहीं दे रहे हो, मनी नहीं लगा रहे हो और एक्शन नहीं कर रहे हो। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आज अगर नए आए हो, तो मैं नए लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो 3 चीज प्लान करो और उसको कंप्लीट कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूशन करो। देना नहीं है, कंट्रीब्यूट करना है। डोंट गिव, कंट्रीब्यूट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अपनी टीम को समय दो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अपनी टीम के साथ मनी खर्च करो और उस पर एक्शन करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। किसी रिश्ते को मजबूत करना है, टाइम दो, पैसा खर्च करो, उसके लिए वो करो जो उस कार्य रिश्ते को बनाए रखने के लिए चाहिए, तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। कितने लोग आज ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं मेरी जिंदगी के मेरे बिजनेस में रोज मैं टाइम दूंगा, रोज मेरा पैसा प्लान करूंगा, रोज मैं एक्शन करूंगा जो मुझे सिखाया जा रहा है। अगर ऐसा करने वाले हो तो आपकी ग्रोथ होने वाली। ग्रेट। नेक्स्ट एरिया जो बहुत ही पावरफुल है, आपने एक घोषणा कर दी। कौन सा? नेक्स्ट। आपने घोषणा कर दी, आपने आभार में रहे, आपने जिम्मेदारी ले ली, आप कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आपने जो ऊपर किया ना वो सब मिटिया मेल हो जाएगा।
माहौल और संगत का बिजनेस है ये। जिंदगी में आप सुबह से लेके शाम बहुत अच्छा करते हो, सबको माफ करते हो, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन शाम को 8 बजे आप 8 PM के साथ बैठ जाते हो कॉकटेल पार्टी में। 4 ऐसे दोस्त, आओ चलो पार्टी करते हैं, और थोड़ा लिटिल लिटिल पैक लेकर दिन में जो जितना किया उसको आपने सत्यानाश कर दोगे अगर आपकी संगत अच्छी नहीं होगी तो। आपकी टीम बहुत बढ़िया चल रही है, सब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके अगर माहौल अच्छा नहीं है टीम का, आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप उनको टाइम भी दे रहे हो, लेकिन अगर माहौल नहीं दे रहे हो ना, हस्बैंड वाइफ रोज चाचू चाचू लड़ते रहेंगे, घर में सास बहू लड़ती रहेगी, तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप कितनी बड़ी कोशिश कर दो, आपकी लाइफ में जब तक माहौल और संगत अच्छी नहीं होगी, तो आज से देखो, जिनके लोगों का बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, दिन भर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको अभी चोली दामन का साथ बना रखा आपने, को छोड़ नहीं रहे हो। आप करोड़ों कमाना चाहते हो, लेकिन आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे जोधपुर में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एक अच्छे ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड हुए। जब मैंने उनको माहौल और संगत की बात बताई, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त है कि मैं जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाता तो मैं उसको साथ लेके जाता, तो वो हमेशा क्या कहता कि प्रॉपर्टी अभी महंगी है यार, यहाँ नहीं लेना है, प्रॉपर्टी सस्ती होने वाली है 6 महीने 12 महीने। और उस आदमी को जब जब मैंने साथ रखा, उसने मुझे कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदने दी। वो पैसा कहीं ना कहीं बोले यहाँ लगा दे, वहां लगा दे, यहाँ करता रहे। पूरी जिंदगी मैंने उसका 55 साल की उम्र तक उसका साथ नहीं छोड़ा, और 55 साल की उम्र तक उस आदमी ने मुझे कोई अच्छी चीज हासिल नहीं करने दी। जब मैंने उसका साथ छोड़ा, उसके बाद में मेरा डिसीजन ले पाया, और उन्होंने उसके बाद 3 प्रॉपर्टीज बनाई जो आज करोड़ों की है। बोले अगर वो उस दिन मैं उस साथी को छोड़ देता ना, मुझे पहले पता चल जाता और मैं पहचान जाता, तो शायद आज मेरे पास 10 से 15 प्लॉट होते और 10 से 15 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती। हमारी जिंदगी में वैसे नेगेटिव दोस्त है, हम करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और वो कहते हैं क्या बेकार बातें कर रहा है। हम बढ़ना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बोले क्या करेगा यार, बारिश का मौसम है, चल आजा पार्टी करते हैं। कहीं हम प्लान देने चाहते हैं, वो कहता आजा यार अभी घर में थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है, कहीं चल के आएंगे, मेरा थोड़ा काम है। ऐसे जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं वाले लोग हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो पहचानना है आपको, जो आपकी सफलता की ओर आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं। जिग जिगलर साहब ने एक बात कही है अपनी बुक में, और उसका नाम है शिखर पर मिलेंगे। वहां एक पेज के अंदर लिखा हुआ है कि बाजों के साथ उड़ना है तो मुर्गियों के साथ दाना चुगना छोड़ना होगा। जब तक आप मुर्गियों के साथ दाना चुगना नहीं छोड़ोगे, तब तक जिंदगी में बड़ी ग्रोथ नहीं पाओगे। आप आज देखो कौन सी मुर्गियां हैं जो आपको ऊंचाइयों से उड़ने नहीं देती, आज से उनको छोड़ने का प्रॉमिस करो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपनी जिंदगी में कौन कौन सी नेगेटिव मुर्गियां हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और उनको आज से प्रॉमिस करेंगे कि मैं उनसे दूरी बनाना स्टार्ट करूंगा। कंप्लीट दूरी, धीरे 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 दूरी बनाने लगा है। जिनको आप पहले 4 घंटे देते थे, अब आपको 1.5 घंटा देना है। जब आप 1.5 घंटा दे रहे हो, कभी फिर 25 मिनट देनी है, फिर 10 मिनट देनी है, फिर 5 मिनट देनी है, उनको पता भी नहीं चले, और आपको दूरी बना लो। अपने आप को इतना बिजी कर लो, उनको बताना बंद कर दो, उनको नेगेटिव जोन में जाना बंद कर दो, जिंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। अगला मंत्र है जो बहुत ही पावरफुल है, दैट वन इज जितनी भी बातें हुई ना, वो सारी संबंधों के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिलेशन बेस्ड बिजनेस है। रिलेशंस इज बिगेस्ट मनी ऑफ लाइफ। जिंदगी में संबंध ही सबसे बड़ा धन है। पैसा चला जाएगा, दोबारा कमा लेंगे। समय चला जाएगा, दोबारा मल्टीप्लिकेशन में समय गेन कर सकते हैं, लेकिन एक संबंध चला गया, एक रिश्ता चला गया, उसको पाने में बहुत मुश्किल है। तो संबंध बनाओ तो सोच समझ के बनाओ, और संबंध को निभाओ तो उसको ऐसा निभाओ कि वो हमारे लिए और हम उसके लिए, सो दैट
ये बिजनेस रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है और ये बिजनेस लोगों से जुड़ने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में लोगों से जुड़ना है, हमें उनकी अच्छाइयों के साथ जुड़ना है, उनकी कमिटमेंट्स के साथ जुड़ना है, अच्छा और बुरा समझ के जुड़ना है और लोगों को आगे बढ़ने में मदद करना है। अगला कदम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां, दैट इज टाइम, समय प्रबंधन। ऊपर के 7 कामों का होना सिर्फ समय पे तय होता है। अगर आपको किसी को क्षमा करना है तो समय पे क्षमा करो। अगर आपको घोषणा करनी है समय पे करो। अगर आपको जिम्मेदारी लेनी है तो समय पे लो, आज जिम्मेदारी लो। जब सब बर्बाद हो जाएगा फिर बोलोगे मैं जिम्मेदारी लेता हूं, फिर कुछ नहीं होने वाला है। सारी बातें समय पे डिपेंड है। नथिंग बियॉन्ड टाइम इन यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में समय के परे कुछ भी नहीं है। जो भी है समय पे है, समय पे सवार होना है, ऐसा हमारे उर्मिल सर कहते रहते हैं। ऑलवेज सिखाया है, जो करना है समय पे करना है। अगर आपका करोड़पति बनना 2040 में हो और रुपया आपको 2030 में चाहिए तो किस काम का 2040 में 1 करोड़ रुपया? तब तो 10 करोड़ होंगे तो लाइफ में कुछ होगा। कई लोग होते हैं जो कुछ बैड हैबिट छोड़ने की जिम्मेदारी मैं छोड़ दूंगा एक दिन, तो मैं प्लान कर लूंगा एक दिन, वो एक दिन कभी नहीं। आज जो रवि है, कई लोग कहते हैं मैं खुश रहूंगा एक दिन, कई लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस चल करूंगा मैं एक दिन। वो एक दिन कभी नहीं आने वाला है। आज है वो एक दिन। पूछ लो आज आपको जो भी बायोडोरियम के बारे में जानना है, कर लो। इसकी R&D जितनी आपको करनी है वो है आज। अपने वक्त को बर्बाद मत करो। जिंदगी में समय सबसे बड़ा पावरफुल थिंग है। समय से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। समय के पीछे आगे कुछ भी नहीं है। समय सबसे पावरफुल है। टाइम इज द पावरफुल, टाइम इज पावरफुल। तो ये 8 मंत्र है जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। घोषणा, आभार, जिम्मेदारी, योगदान, माहौल, संगत, संबंध और समय प्रबंधन। अगर आपने ये अपना लिया तो आप किसी भी बड़ी सफलता को पा सकते हो। जो आप चाहते हो हासिल कर सकते हो। आप घोषणा करो कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, आभार करो जो आपके पास से, जिम्मेदारी लो 1 करोड़ की, क्षमा करो उन सब लोगों को जो आपको नेगेटिव रखते हैं, योगदान करो अपने काम में, टाइम बनी और एक्शन का, लोगों में माहौल बनाओ, संगत सुधारो, संबंध बेहतर करो, टाइम का मैनेज करो, आपको 1 करोड़ आ जाएंगे। ये सभी आपने इंटरनल बदलाव किए। अब कुछ ऐसे एक्सटर्नल बदलाव है जो आपको करना आवश्यक है, जो अगले में कुछ मिनटों में आपको बताने वाला हूं। पहला बदलाव, आपको इस स्टेटमेंट को स्क्रीनशॉट ले लेना है और रोज रखते रहना है। जो दिखता है वही दिखता है। आजकल लोग कानों से नहीं आंखों से सुनते हैं। आज सुनी सुनाई बातों पे लोग बिलीव नहीं करते हैं, आज गूगल करते हैं। कोई कहो ना कि वाइटोरियम का प्रोडक्ट जबरदस्त रिजल्ट देता है, तो वहीं बैठे लोग गूगल ढूंढते हैं क्या ये वाइटोरियम का प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, क्या लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है, इसके टेस्टिमोनियल्स, फैक्ट्स, सब कुछ लोग वहां करते हैं। यानी कि लोग कानों से नहीं सुनते, आंखों से सुनते हैं। लोग देखते हैं, कहते हैं मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया। लोग कानों से नहीं मानेंगे, आंखों से देखेंगे। लाओ दिखाओ, स्टेटमेंट है क्या? कोई कहता है मेरे को रोज फैमिली बोनस आता है, कहते हैं दिखा। कोई कहता है मैं पतला हो गया हूं, चल वीडियो कॉल कर। सुनी सुनाई बातों पे लोग बिलीव नहीं करते, लोग आज आंखों से सुनते हैं। तो भी क्या आंखों से सुनते हैं? वो हमारे को बदलाव करना है। नेक्स्ट जयमोहन सर, इन 2 बातों पे फोकस कीजिए। जो दिखता है वही दिखता है। आजकल लोग कानों से नहीं आंखों से सुनते हैं। अगर आपको बड़ी सफलता पानी है, बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, तो आपको ये बदलाव करना होगा। क्या बदलाव करना है? अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो अपने काम की एक बाहरी बदलाव है कि एक ड्रेस बना लें। बेस बिना भीख भी नहीं मिलती। अगर आपने ये बदलाव नहीं किया तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर 3 फोटोज है। एक है जो एक संत है, दूसरे एक नेताजी है, तीसरे एक प्रोफेशनल पर्सन है। अगर आपको पैसा कमाने का मौका मिले इन तीनों लोगों के साथ, तो किसके साथ जाना चाहोगे? 1 2 3। आपका जवाब ही आपका कमेंट्स ही आपका जवाब है। जल्दी से सब लोगों को लिखना है। Which one you want to like? 1 2 3। कौन से वाले के साथ जाना चाहोगे? वेरी गुड। तीसरा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया, तीसरे वाले व्यक्ति के साथ हर कोई जाना चाहेगा
क्योंकि वो तीसरा वाला व्यक्ति ही वो व्यक्ति है जो प्रोफेशनल है और उसके साथ हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ जींस में रहते हैं, अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ कि वो घर की ड्रेस पहन के आ जाते हैं, चप्पल्स में आ जाते हैं और अपने आप को उसी में करोड़पति बनना है या बड़ा पैसा कमाने, अपने आप में बदलाव नहीं करते। फटा हुआ बेल्ट, बेल्ट के छेद हो रहे हैं 40, गंदा सा बेल्ट हो रहा है, गंदे से शूज पहन रखे हैं, सॉक्स में बदबू आ रही है, दाढ़ी बनाए 17 दिन हो गए, बाल कटाए 3 महीने हो गए, कान पे बाल आ रहे हैं, लाइफ एकदम ऐसी हो रही है जैसे फर्नीचर जैसा लग रहा है। और वो कहता है कि प्लान देने जाते हैं। नहीं चलेगा दोस्तों, अपने आप में बदलाव करना होगा, हमें दिखना होगा, अपने आप के चेहरे को बदलना होगा, अपनी बॉडी को में बदलाव लाने होंगे, वजन कम करना होगा, खूबसूरत दिखना होगा, प्रोफेशनल दिखना होगा। तब लोग हमारे पे पहला बिलीव करेंगे कि अपने काम की एक ड्रेस बना ले। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं? मोनसन नेक्स्ट करें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये बदलाव अगले 7 दिन में करने वाली इसकी तैयारी आज से करेंगे? यानी अगले 7 दिन में आप ड्रेस में आ जाएंगे, अपनी टीम में नया बदलाव करेंगे। अगर आज आप फॉर्मल ड्रेस में नहीं रहते हो तो अगले 7 दिन में आप फॉर्मल ड्रेस में आ जाओगे। अगर आज आप ये काम नहीं कर रहे हो तो आप अगले 7 दिन में ऐसा कर लोगे। ये आपका पहला बारी बदलाव है, अपनी ड्रेस फॉर्मल में हो जाने का है। नेक्स्ट, दूसरा बदलाव जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना एक प्रेजेंटेशन किट साथ में रखें, जिसमें क्या होना चाहिए? एक बैग होना चाहिए, एक सफेद पन्ने की डायरी होनी चाहिए, बिजनेस प्लान के लिए LAP फोरम होना चाहिए, स्वयं का पेन होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए एंड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आपके साथ होना चाहिए। देखो साथियों, कैसा, जैसे ये मेरा बैग है, मोहन सर एक बार आप थोड़ा हटाएंगे इसको PPT को, आई थिंक वो दिख जाएगा। देखिए मेरे पास अपना बैग है, इसमें छोटा सा कोई भी बैग ले लो, इसमें देख सफेद पन्ने की डायरी है जो मैं रोज रखता हूं, उसमें मेरा प्लान करता हूं। आपके पास भी ऐसी हो सकती है, राइट? उसके साथ मेरे पास अपना प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट मैं रखता हूं। जैसे अभी छोटा प्रोडक्ट है तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रखता हूं, या मेरे पास मेरा प्रोडक्ट जो भी नया प्रोडक्ट आया वो मेरे साथ रखता हूं। मेरे पास अपना मोर पावर है, जैसे मैं रिंग है, मैं बता देता हूँ कहीं भी हमारी कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स है। कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास हो सकता है, मोर पावर हो सकता है, प्लांट सप्लीमेंट हो, ऐसे मेरे पास 2 से 3 प्रोडक्ट मैं अपने साथ रखता हूँ। साथ में रोजाना पढ़ने के लिए मैं अच्छी मोटिवेशनल बुक अपने साथ रखता हूँ। साथ में अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरा अपना बैच अपने साथ रखता हूँ, बैच। मेरे पास अपना पेन है और पेन का बैकअप भी है। मेरा अपना पेन है और इस पेन के अंदर जो लगने वाली रिफिल है वो भी एक एक्स्ट्रा मेरे बैग में रखता हूँ। कहीं भी पेन खत्म हो जाए तो मुझे दूसरे से नहीं मांगना पड़े, राइट? और वो मेरे टीम के सभी लोग जानते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं मेरा बैग खुद अपने साथ रखता हूँ। साथ में मैं अपने साथ एक नोट रखता हूँ, 500 से 1000 रुपए जो मेरे